नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधे हुए है और इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में भी विपक्ष लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च निकाला, तो वहीं राजद ने पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। और इन सब के बीच राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, महंगाई की मार से जनता जिस तरह परेशान है और लगातार महंगाई, हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दाल, चावल, सरसों तेल। आखिर जनता कैसे ज़िंदगी अपनी जीवन गुजारा करेगी? ये केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के इशारे पर इसका खिलौना बनी हुई है। ये देश गरीबों का है, ये देश मजदूरों का है, देश किसानों का, नौजवानों का है। लेकिन इस सरकार के रहते किसी का भला नहीं हो रहा है। गरीबों का थाली आज खाली है। पहले दाल गायब किया, अब सब्जी गायब कर दिया है। कमर तोड़ है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। पहले कुछ पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर पूरे देश में घूम घूम कर कहते थे, महंगाई को लेकर बोलते थे। और आज चुप हैं, महंगाई पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। और आश्चर्य तब होता है, कल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब मीडिया ने महंगाई पर सवाल किया, तो आदरणीय नीतीश जी कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है महंगाई पर। राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, महंगाई की मार से जनता परेशान है, और आप मुख्यमंत्री जी से अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, इसके पहले वो कोई कदम नहीं उठाए, महंगाई की चिंता उनको नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल ने सड़कों पर उतरकर जो 2 दिन प्रदर्शन किया, ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा। इसमें जनता की बड़े तादाद में जनता की हिस्सेदारी हुई, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता थी। जनता आक्रोशित थे, प्रखंड स्तर पर हल्ला बोला गया, जिला मुख्यालय पर कल हल्ला बोला गया। और इस डबल इंजन सरकार में बैठे लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को, महंगाई के खिलाफ अब आवाज को और धार दिया जाएगा, जनता की आवाज को। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का आह्वान है, ऐलान है कि अब चैन से हम नहीं बैठेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह महंगाई को लेकर सरकार पर राजद निशाना साध रहा है। और राजद का कहना है कि महंगाई की वजह से जनता सड़कों पर है और जनता परेशान है, बदहाल है। जहां एक तरफ एसटीईटी छात्र सड़क पर आंदोलन करते नजर आते हैं और उन पर पुलिस लाठियां चलाती हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि महंगाई किसी भी तरह सरकार कम करे, क्योंकि इसके भार से आम जनता बदहाल है, परेशान है। वहीं उन्होंने साफ तौर से ये बात भी कही कि आम और गरीब जनता की थाली से रोटी और खाना गायब है। मगर जैसे कि पहले दाल की महंगाई थी तो दाल गायब हुआ, और अब ये हालात हो गए हैं कि खाली प्लेट है गरीबों के पास, लेकिन उसमें रखने के लिए चावल, दाल और सब्जी नहीं है, क्योंकि ये महंगाई की देन है कि महंगाई की वजह से वो लोग ये सब कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। तो सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए राजद ने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा में भी विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया और महंगाई को लेकर एकजुट रहे, वैसे ही 26 जुलाई को शुरू हो रहे सत्र में, मानसून सत्र में भी विपक्ष नजर आएगा और साफ तौर से लोगों को दिखेगा कि विपक्ष किस तरह महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये बात की कि महंगाई ने, सरकार ने जिस तरह से महंगाई को बढ़ा कर रखा हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमत जिस तरह बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता इससे बदहाल होगी और आम जनता सड़क पर उतरेगी, क्योंकि सड़क पर उतरना, उसके महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के सिवा अब आम जनता या विपक्ष के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार ने सबको अनदेखी किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों में जो सच्चाई है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि पेट्रोल डीजल
की कीमत बढ़ रही है, सरसों तेल का कीमत बढ़ रहा है, राशन का सामान अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी कीमत आपको अधिक मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम जनता के पॉकेट से जुड़ी हैं। गैस सिलेंडर का अगर सवाल है तो वो भी 1000 रुपये के करीब हो चुका है, उसकी भी कीमत हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको विपक्ष निशाना साधते हुए सरकार से ये आरोप लगा रहा है कि वो महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।